तो पुण्यात्मा, हमने परमात्मा का ज्ञान ही नहीं था, परमात्मा के विषय में हमें जानकारी ही नहीं थी। हम जो भगवान नहीं थे इनको भगवान मानते थे। किनको? ब्रह्मा जी और विष्णु जी और शिव जी को। ये प्रभु नहीं है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है, लेकिन हम लोक वेद के आधार से इन्हें परमात्मा मानते रहे, इनकी पूजा करके अपना जीवन नष्ट करते रहे। अब पुण्यात्मा, वही समस्या फिर आती है कि पवित्र हिंदू समाज की पुण्यात्माएं ब्रह्मा विष्णु महेश को महेश्वर मानते हैं, सर्वेश्वर मानते हैं, सबके मालिक मानते हैं, अजर व अमर मानते हैं, इनके माता पिता नहीं, ये भी मानते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा और आपको कंसेप्ट क्लियर करेंगे, क्योंकि सुबह भी करा था, अब भी करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा टॉपिक हो जाता है। और दास का उद्देश्य है कि इस ज्ञान को प्रत्येक के अंतःकरण में प्रवेश कर दूं, चाहे किसी भी तरीके से बने। तो ये कह देना कि ब्रह्मा विष्णु ये भगवान नहीं है और हम इनकी पूजा करते थे, यदि इतना ही कह के छोड़ दिया और कोई पुण्यात्मा इस प्रकरण को कहीं सीडी या कहीं टीवी चैनल पर सुन रहा हो तो वो वहीं पर टीवी बंद कर देगा। लेकिन अब ये प्रमाण दास दिखाएगा तो वो टीवी बंद नहीं करेगा, एक दो को और भी बुला लेगा कि आ जाओ सत्संग आज सुनने को मिला मुझे। आपको सुबह भी दिखाया था, अब फिर दिखाते हैं कि ये ब्रह्मा और विष्णु को ये ज्योति निरंजन काल ब्रह्म ये कहता है कि तुम अपने आप को भगवान कहते हो, तुम भगवान नहीं हो, तुम ईश नहीं हो, तुम मालिक नहीं हो। ओए होए, ये दास नहीं कह रहा, अपनी पवित्र शिवपुराण कह रही है, जिनको हम भगवान की महिमा युक्त शास्त्र मानते रहे हैं और मान भी रहे हैं। एक बार क्या होता है कि ब्रह्मा और विष्णु जी में इस बात पर झगड़ा हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि विष्णु, मैं सारी सृष्टि रचने वाला हूँ और तू मेरा पुत्र है और तू मेरा सत्कार कर, मैं तेरे द्वार पर तेरे घर आया हूँ। विष्णु जी कहता है कि मैं तेरा बाप हूँ और तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है, तू मुझे कैसे तू बेटा कहता है। इस बात पर दोनों का झगड़ा हो गया। तो ये काल जो है ब्रह्म, ये शिव रूप धारण करके ये सबके समक्ष नहीं आता, ये गुप्त रहता है और अपने कर्म और जन्म को अलौकिक बताता है। वो इस तरह अलौकिक है इसके जन्म, ये कर्म, कि ये स्वयं सीधे अपने स्वरूप में किसी को दर्शन नहीं देता, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है। तो ब्रह्मा और विष्णु का झगड़ा हो रहा था, भगवान शिव ने बीच में सतम ठोक दिया। एक पिलर, बहुत लंबा चौड़ा सफेद यानी चमकदार प्रकाश में सतंब, जैसे मूड़ी की तरह लंबा हो और बर्फ की तरह उसका आकार पारे का बन जाए, जैसे इस तरह का। तो वो दोनों का युद्ध समाप्त हो गया। फिर वो ऊपर नीचे उसकी खोज करने लगे। फिर इतने में शिव रूप में वो काल ब्रह्म इनका पिता प्रकट हो गया। अब ये ब्रह्म कहता है ब्रह्मा और विष्णु को कि तुम ईश नहीं हो और तुमने अपने आप को ईश मान लिया, स्वामी मान लिया। ये बहुत ही अद्भुत हो गया, तुम्हारा दिमाग सेंटर लाने में मैं अब यहाँ आया हूँ। अब देखिएगा शिवपुराण हिंदी टीका सहित भाग 1। और ये कहाँ से प्रकाशित है ये देखिएगा, श्री शिव महापुराण। और ये इनके अनुवादक हैं विद्या अवरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित, और खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई द्वारा ये मुद्रित है। हम केवल इतना ही दिखाएंगे आपको। ये है शिव पुराण पृष्ठ 17 पे विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 9। यहाँ क्या कहा कि नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके उनके
युद्ध में जो परस्पर उनकी सेना मारी गई थी उसको अपनी शक्ति से, सबको अपनी शक्ति से जीवाकर उठाया। और फिर क्या कहता है, उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा, मेरे सकल और निष्कल भेद से दो स्वरूप हैं परंतु और ईश्वर नहीं है। इस कारण उनके दो रूप नहीं हो सकते, पहला सतम रूप और दूसरा पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया। इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है यानी निराकार है और ईश रूप सगुण है। इनों का मैं इस रूप में आ गई है तो मैं सरगुण हूँ और वो निष्कल था मेरा। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वर तव की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञान से अपने को ईश मान लिया, स्वामी मान लिया, भगवान मान लिया, ये बड़ा अद्भुत हुआ। इसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। अब आगे ये क्या कहता है, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही परब्रह्म हूं, मेरा ही अकल रूप है। ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूं, अनुग्रह आदि ही मेरा कर्तव्य है। सर्वव्यापी होने से और जगत के वर्धक होने से मैं ब्रह्म हूं। हे ब्रह्म के सब समत्व और व्यापक होने से मैं आत्मा हूं। मैं इस सब का ईश हूं, यह मेरा है, मेरे अतिरिक्त मेरे सिवाय किसी दूसरे का नहीं है। प्रथम तो ब्रह्म तत्व ज्ञान के निमित्त निष्कल ब्रह्म का प्रादुर्भाव हुआ। प्रादुर्भाव माने जन्म। अब ये 18 पृष्ठ आपको दिखाते हैं, यहां देखिएगा। हे पुत्रो, ये इनका पिता है काल। हे पुत्रो, यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है। कौन कौन सा? जो कि सृष्टि और उत्पत्ति है। सृष्टि ब्रह्मा का और पालन विष्णु जी को। कहती है दोनों कृत पुत्रों मैंने तुम्हें दिया है और मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे दो कृत रुद्र और महेश को प्रदान किए। इससे सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा और विष्णु, ब्रह्मा विष्णु रुद्र और महेश से अलग है ये पुराण ज्ञानदाता, ये काल है। स्पष्ट कहा कि मैं ब्रह्म हूं। अब परमेश्वर कहा करते थे धर्मदास जी को कि समुद्र पाट लंका गयो, सीता को भरतारे, अगस्त ऋषि ने ये सातों पी लिए, इनमें कौन करतारे। आप जी ने श्री रामचंद्र जी को इसलिए प्रभु मान लिया, इसकी महानता, इसकी गुणगान करते हो कि भगवान श्री राम ने समुद्र के ऊपर पुल बना के लंका पहुंच गए। और परमात्मा कहते हैं अगस्त ऋषि की भी आपने लीला सुनी होगी कि अगस्त ऋषि के पास एक सिद्धि थी। एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुयुग जीवे। तो एक सिद्धि प्राप्त की अगस्त ऋषि ने पूरे जीवन में डले डोके, और उसमें किसी बात पर एक दिन सातों समुद्रों को एक घूंट में पी लिया, सब खाली हो गए। फिर प्रार्थना करने पर देवता आ गए, ऋषि आ गए, सारे इकट्ठे हो गए और फिर कुरला कर दिया, सातों मर गए। अब परमात्मा कहते हैं तुम तो श्री रामचंद्र जी को इसी आधार से भगवान मान रहे हो कि उसने पुल बना दिया, समुद्र के ऊपर का रास्ता ले लिया, और अगस्त ऋषि ने ये सारे पी लिए, इनमें कौन सा भगवान। काटे बंधन विपत में, कठिन कियो संग्राम, चिन्नो रे नर प्राणिया, ये गरुड़ बड़ो के राम। आपकी कथाएं हैं कि एक बार श्री रामचंद्र जी तथा पूरी सेना लंका में जब युद्ध कर रहे थे
तो एक नाग फास एक शस्त्र छोड़ दिया, उसमें सिद्धियों से लड़ाई होती थी। एक वचन से किसी के पास वो नागफास एक मंत्र था, यंत्र था, उसने मंत्र बोल दिया, उससे इतने नाग उत्पन्न हो गए कि सभी सेनाओं को, प्रत्येक सैनिक को, यानी वहां लड़ने वाले विरोधी सेना को, श्री राम वाली सेना को सर्पों ने बस कर दिया। ऐसे खड़े से सबको लपेट लिया, उनको ऐसा जकड़ दिया नीचे से लेकर ऊपर तक, हाथ और पैर कती सबको ऐसे ईख बांध दिया करें, नो खड़े कर दिए। और श्री रामचंद्र जी भी बांध दिया, लक्ष्मण भी बांध दिया, हनुमान जैसे भी सारे नौकर जकड़ दिए, अंगद के से भी बांध के खड़े कर दिए। तब कहते हैं गरुड़ को याद किया गया। गरुड़ पक्षी आया और उसने उन नागों को काट दिया, खा लिया, यानी उनको काट दिया, मार दिया। वह तब सारी सेना इंक्लूडिंग श्री रामचंद्र जी वो बंधन रहित हुए। कबीर परमात्मा कहता है, रे बोड़े धर्मदास जी, अब न्यू बता, यो तुम्हारा रामचंद्र जी समर्थ होया या गरुड़ जी समर्थ होया? काटे बंधन विपत में कठिन कियो संग्राम, चिन्नो रे नर प्राणिया गरुड़ बड़ो के राम।